जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा मैथ में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट कौन सा है। तो प्रैक्टिस सेट आज हम लोगों का तीसरा होने वाला है। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं साथियों, जो कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको देखा है और अच्छे तरीके से उसको प्यार दिया है। उसी तरह प्यार साथियों, हम लोग का ये प्रैक्टिस सेट तीसरा होने वाला है और यह प्रैक्टिस सेट आपके यूपी पुलिस के लेवल पे आधारित है। जितने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग अच्छे तरीके से देखने वाले प्यार साथियों। रीजनिंग के टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न प्यार साथियों, जो कि लगातार कई बार आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्यार साथियों। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके इस बार शिफ्ट में भी छपने वाले हैं प्यार साथियों। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है साथियों। तो हम लोग पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लिखिए। इंपोर्टेंट प्रश्न प्यार साथियों, इसको स्टार लगा लीजिए। लगातार हर एक शिफ्टों में और हर एक कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा चुका है। इंपोर्टेंट प्रश्न प्यार साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि इसको इतना लगाने का आसान तरीका इसमें लॉजिक नहीं है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, 9 है, 23 है, 87 है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए प्यार साथियों? हर एक ऐसे प्रश्न आपके श्रृंखला वाले 3 या 4 नंबर के पूछे ही पूछे जाते हैं 100%। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे साथियों? देखिए यहाँ पे पहले 8 है तो 6 हम लोग कैसे लाएंगे? तो 6 देखिए पहले एक सीरीज बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे 8 गुने 1, 8 गुने 1 माइनस के 2, यानी 8 है कम में 8 और 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 6 बचेगा। यानी पहले वाला हल करने पर दूसरे वाला मिल रहा है। तो उसी तरह क्या करेंगे कि 6 में गुना करेंगे। 6 में पहले 1 का किए थे तो अब 2 का करेंगे, और यहाँ पे 2 घटाए थे तो यहाँ पे कितना घटाएंगे? तो 3 घटाएंगे। 6 दूना के 12 और 12 में से 3 गया, तो 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा साथियों? 9। देखिए पहले वाले को हल करें तो दूसरे वाला मिल रहा है, दूसरे वाले को हल करें तो तीसरे वाला मिल रहा है। तो उसी तरह तीसरे वाले को हल कीजिए। तो 9 गुणे 3 माइनस के 4, 9 गुणे 3 माइनस के 4, 27, और 27 में से 4 जाएगा साथियों। तो 27 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 23 बचेगा। उसी तरह अगला वाला हल करते हैं। तो 23 23 गुने 4 माइनस के 5, तो 23 चौके कितना हो जाएगा साथियों? तो 23 चौके 92, और 92 में से 5 घटाएंगे साथियों तो कितना बचेगा? तो 87 बचेगा। लास्ट वाला मिल रहा है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सेकेंडो में आ जाएगा साथियों। तो देखिए 87 87 गुने 5 माइनस के 6, तो इसको हल करेंगे तो 87 5 कितना होता है साथियों? तो 435 होता है। 435 में से हम लोग 6 घटाएंगे तो ये आपका 429 है। क्या आ जाएगा साथियों? 429। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा चुका है और ये एसएससी एमटीएस में भी लगातार प्रश्न पूछा चुका है साथियों। तो इसको स्टार लगाना है क्योंकि यही प्रश्न छपने वाला है साथियों इस बार के शिफ्टों में साथियों। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा आज का प्रश्न है प्यार साथियों, जो कि मोस्ट आईएमपी प्रश्न होने वाला है प्यार साथियों। इस टाइप के प्रश्न हर एक शिफ्टों में यूपी पुलिस के पूछे ही पूछे जा चुके हैं। प्रश्न है कि किसी निश्चित कोड को 345 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 123 का अर्थ है सी इज डीप, और 471 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू। तो सी के कोड के लिए कौन सी संख्या होगी? इंपोर्टेंट प्रश्न है और लगातार का ये प्रश्न आपके हर एक शिफ्टों में पूछा गया था। तो देखिए इसको कैसे हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे दिया गया कि 345 क्या दिया है? 345 345 का जो आपका अर्थ है साथियों आपका क्या है? तो स्काई स्काई इज क्या है? तो स्काई इज ब्लू है। इसको आप लोग इस तरह ही, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इसको एक बार। उसके बाद दूसरा दिया है कि 143 क्या है? तो 143 का आपका अर्थ दिया है सी इज डीप क्या है? तो सी इज डीप, सी इज डीप दिया है इसका प्यार साथियों। उसके बाद दिया है 471 क्या है? तो 471 का आपका अर्थ दिया है सी लुक्स सी लुक्स ब्लू। तो इसको क्या करना था साथियों कि जो कॉमन मिलता है पहले उसको लिखना होता है। क्या होता है जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछा है तो जिसमें कॉमन मिलता है उसी को लिखते हैं। देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है प्यारे साथियों? तो इसमें 3 से 3 कॉमन मिल रहा है, इसमें ईच से ईच कॉमन मिल रहा है। क्या है? तो इसमें ईच से ईच कॉमन मिल रहा है, इसमें 3 से 3 कॉमन मिल रहा है, इसमें 3 से 3 आपका कॉमन मिल रहा है। उसके बाद इसमें 4 से 4 आपका कॉमन मिल गया। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न में पूछा है कि इस क्या किसका पूछा है साथियों? तो जिसका पूछा है उसी का देखते हैं। तो सी का पूछा है कि सी का कोड कौन सा होगा? तो देखिए सी का कोड कौन सा होगा? या तो सी का कोड 7 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। क्या होता है? या तो सी का कोड 7 हो सकता है या तो 1 होता है। तो इसमें ऑप्शन में 7 नहीं है, यानी 7 नहीं है, तो इसका कौन सा कोड हो जाएगा? 7 नहीं होते, अब इसका सी का एक कोड हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें आपका ब्लू से ब्लू मिल गया, यहाँ से ब्लू से ब्लू मिल गया, कौन सा इसमें बच रहा है? तो सी ऑप्शन बच रहा है। सी का कोड यहाँ पे कौन सा? या तो 2 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो इसमें
सॉरी या तो दो एक हो सकता है या तो 7 हो सकता है। तो ऑप्शन में एक दिया है तो इसका करेक्ट आंसर एक हो जाएगा साथियों। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉरी तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का। और आपका डायरेक्शन के हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया पैसे तो डायरेक्शन के आपको अच्छे तरीके से देख के जाना है, क्योंकि 2 या 3 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाएंगे आपके एग्जाम में। प्रश्न प्यार साथियों इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि सुबह के समय मोहित और विशाल, क्या है, मोहित और विशाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि विशाल की परछाई मोहित के बाईं ओर पड़ रही है तो मोहित किस दिशा की ओर बातें कर रहा था। इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार यहाँ ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सूर्य 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 भगवान यहाँ पे उगे हैं, सुबह हुआ है, सुबह गए और एक एक लड़का कौन सा है, तो एक लड़का आपका विशाल है। कौन सा है, तो एक लड़का विशाल है और दूसरा लड़का क्या है, तो दूसरा दूसरा लड़का मोहित है। और दोनों क्या किया है कि दोनों आमने सामने मुंह करके खड़े हैं। क्या है, दोनों आमने सामने क्या है, तो दोनों आमने सामने क्या साथियों खड़े हैं। यहाँ पे एक विशाल हो गया एक मोहित हो गया। क्या हो गया साथियों, तो एक आपका मोहित हो गया, यहाँ पे आपका मोहित हो गया। प्रश्न में पूछा गया कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें करती है। यदि विशाल की परछाई मोहित के बाईं ओर पड़ जाए, यानी विशाल की जो परछाई है मोहित के इधर बाईं ओर पड़ जाए, यानी इधर के मुंह जब ये करके खड़ा है सकते हो तो इसकी जो परछाई उनकी इधर साइड पड़ेगी। तो पूछ रहे प्रश्न में कि प्रश्न में पूछ रहा है कि मोहित के बाईं ओर पड़ेगी तो मोहित किस दिशा की ओर बातें कर रहा था। मोहित कौन सी दिशा में बातें करेगा साथियों, ये कौन सी दिशा होती है प्यारे साथियों, तो आपको बताएं कि ये आपका पूर्व होता है और ये आपका उत्तर होता है। क्या होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका पश्चिम होता है और नीचे वाला क्या होता है, तो नीचे वाला दक्षिण होता है। तो इसका कौन सा आंसर जाएगा साथियों, तो उत्तर ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 4th नंबर प्रश्न देखते हैं और कोडिंग डिकोडिंग के इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। इस टाइप के प्रश्न हफ्ते हर शिफ्ट में पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द का निर्माण इसको करके, यानी जो ये शब्द लिखा है इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है, यानी इस शब्द का प्रयोग करके किसी में किया जा सकता है। इसने प्रयोग किया जाता है, कभी कभी पूछा कि बनाया नहीं जा सकता है, कभी कभी कहा कि बनाया जा सकता है। तो इसमें बोला है कि बनाया जा सकता है, यानी करके प्रयोग किया जाता है। देखिए आई एन के इसमें देखिए आई आई भी मिल रहा है, एन भी मिल रहा है, के यानी के नहीं मिल रहा है तो ये नहीं बनाया जा सकता है। इसको देख लेते हैं प्यारे साथियों, तो CULT यानी इसमें टी नहीं है तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है। प्रेस में, यहाँ पे देखिए प्रेस में भी नहीं बना सकता है क्योंकि इसमें यस नहीं है। यहाँ पे देखिए PENCIL यानी पी भी है, ई भी है, एन भी है, सी भी है, आई भी है, एल है, तो इसको बनाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न है और लगातार परीक्षाओं में आपके लुप्त संख्या से एक दो प्रश्न आपको हर एक शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पे स्थान हम लोग को भरना है। तो यहाँ पे दिया है 6 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है और यहाँ पे कितना दिया है, तो 1764 हम लोग को करना है। तो यहाँ पे 1764 हम लोग कैसे करेंगे प्यारे साथियों, तो देखिए आपको एक लॉजिक बताते हैं। पहले 6 और 7 को 6 7 को जोड़ेंगे साथियों, तो 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर कितना होता है साथियों, तो सॉरी इनका मल्टीप्लाई कितना होगा 6 और 7 का, तो 42 होगा। 42 का आपका स्क्वायर पता नहीं कि 42 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको एक ट्रिक बताते हैं पैसे, तो स्क्वायर निकलने का बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। आप किसी भी स्क्वायर आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 42 का स्क्वायर करने पे सकते हो, और 42 का स्क्वायर कितना होता है, तो 42 का स्क्वायर जो होता है आपका 1764 होता है। यही आपका देखिए यहाँ पे स्क्वायर हम लोग निकाल के दिखाते हैं आपको कि 42 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लिए, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे साथियों, तो पहले लास्ट वाले का स्क्वायर करना पड़ता है। तो लास्ट वाले का स्क्वायर कितना होता है, लास्ट वाले का 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद इनका गुणा करेंगे, 4 गुना के 8 और 8 में 2 का गुणा करेंगे, तो 8 गुना के 16, 16 का कितना हो जाएगा, 16 का 6 हासिल ए। उसके बाद पहले वाला का स्क्वायर करना होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और एक हासिल 17। देखिए आपका स्क्वायर मिल गया कि नहीं साथियों, इंपोर्टेंट कंसेप्ट है और ये ट्रिक बेस्ट है, आपको स्क्वायर निकालने के लिए बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तो 1764 यानी यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 1764 आपको देखने को मिल गई। उसी तरह देखिए 4 और 3 कितना होता है, तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर बोलेंगे 144, यहाँ भी मिल रहा है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए 10 10 क्या हो जाए, तो 10 का 9 में गुणा करेंगे, तो 10 9 90 यानी सॉरी 10 का 9 में, हाँ 10 और 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों, तो पहले क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 10 और 9 यानी
90, 90 का 99 81 नहीं, 90 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, यानी 90 का आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 90 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 8100, कितना हो जाएगा 8100। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न लगातार कई बार पूछा चुका है प्यारे साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं आज का। देखिए कथन निष्कर्ष से भी आपके लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न है प्यारे साथियों की, कुछ प्रधानाचार्य अध्यापक है, क्या है, कुछ प्रधानाचार्य अध्यापक है, सभी अध्यापक छात्र है, कुछ छात्र लड़के हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है साथियों, तो आपको डायग्राम बनाकर हम सिखाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे एक आपका क्या है, आपका क्या है कि कुछ प्रधानाचार्य अध्यापक, यानी कुछ जो प्रधानाचार्य हैं प्यारे साथियों क्या है, तो कुछ प्रधानाचार्य आपका अध्यापक है। तो यहाँ पे कुछ हम लोग बना लेते हैं अध्यापक, क्या बनाते हैं साथियों, तो यहाँ पे अध्यापक बनाते हैं, ये आपका अध्यापक होगा। उसके बाद प्रश्न पूछा कि सभी अध्यापक छात्र, यानी जो सभी ये अध्यापक है प्यारे साथियों क्या है, तो सभी अध्यापक आपका छात्र होंगे, क्या होंगे साथियों, छात्र होंगे आपका। और प्रश्न में पूछा कि कुछ छात्र लड़के, यानी जो कुछ छात्र हैं साथियों ये आपका क्या है, तो ये आपका लड़के हैं, यानी लड़के, यहाँ पे लड़के हैं। ये देखिए कुछ थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मिल रहा है, ये कुछ का सिंबल है, क्या है साथियों, तो ये कुछ का सिंबल है। तो निष्कर्ष पूछा गया है कि निष्कर्ष में कुछ लड़के अध्यापक, यानी जो कुछ लड़के हैं साथियों ये अध्यापक है, नहीं है, यानी ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा पूछा है कि सभी छात्र प्रधानाचार्य हैं, सभी छात्र जो है प्रधानाचार्य हैं, नहीं है साथियों, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो सही, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कथन निष्कर्ष के आपके परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरे माँ के एक पुत्र के पिता का पौत्र है, सुरेश का उस तस्वीर वाले लड़के से क्या संबंध है। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। सबसे पहले यहाँ पे सुरेश है, कौन है, सुरेश है। और सुरेश ने एक तस्वीर की ओर, मान लो कोई तस्वीर है उसको इशारा कर रहा है, इशारा करके बोल रहा है प्यारे साथियों क्या कर रहा है कि वह मेरी माँ, यानी सुरेश किसकी माँ, सुरेश की माँ, ये सुरेश की तो माँ हुई, किसकी माँ हुआ, मेरी माँ के एक पुत्र, यानी एक पुत्र कौन हुआ, तो सुरेश ही हुआ, इसका पुत्र कौन सा हुआ, सुरेश ही हुआ। पुत्र के पिता, यानी पुत्र के पिता, यानी पुत्र के पिता का पौत्र, यानी पुत्र के पिता, यानी पुत्र के, इसका एक मान लो भाई यहाँ पे हो सकता है, या सुरेश भी हो सकता है, मान सकते हैं। और इसका क्या है, तो इसका एक लड़का है, यानी इसका एक लड़का हो जाएगा। यहाँ पे इसका क्या है, तो एक लड़का हो जाएगा, इसका पुत्र हो जाएगा। तो पुत्र है तो पुत्र क्या है, का पुत्र, यानी ये जो तस्वीर है ये क्या है, तस्वीर ही आपका पुत्र, यानी तस्वीर क्या है आपका साथियों, पुत्र है। आपको समझने के लिए देखिए, सुरेश ने कहा हुआ मेरी माँ, यानी सुरेश की माँ, सुरेश की माँ के एक एकमात्र पुत्र, यानी सुरेश, सुरेश और पुत्र के पिता, पुत्र के पिता यानी खुद हुआ का पौत्र, यानी इसका पौत्र, यानी इसका पौत्र आपका हो रहा है फिर साथियों, पौत्र है, यानी तस्वीर वाला व्यक्ति क्या है, इसका पौत्र है। तो सुरेश का उस तस्वीर वाले लड़के से क्या संबंध है, यानी इसका इससे क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध होगा साथियों, तो इसको क्या बोलेगा ये, तो ये पिता बोलेगा, क्या बोलेगा, तो इसका पिता बोलेगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर, कौन सा बोलने वाला है साथियों, तो पिता बोलने वाला है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है प्यारे साथियों। जितने भी भाई यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं उन सारे भाइयों को यहाँ पहुंचा दीजिए, आपको वीडियो पहुंचाना है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। प्रश्न है कि कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है कि ब्रदर का कोड को बनाना है इतना, और स्कूल का कोड आपको क्या होना है, यही आपको हल करना होता है साथियों। तो देखिए बी है, आपको सबसे पहले प्यारे साथियों आपको कई बार बता चुके हैं कि आपको ABCD का अक्षर आपको काउंट करना है कि कितने पे कौन सा आपका अक्षर आता है प्यारे साथियों। तो आप अगर इसको काउंट, अगर आपको याद कर लेते हैं तो लगाने का आपका बहुत ही आसानी तरीका हो जाएगा साथियों। बी कितने नंबर पे आता है, तो बी बोले हैं कि आपका 2 नंबर पे आता है, यानी बी 2 नंबर पे आता है। आर 18 नंबर पे आता है। ओ कितने पे आता है, तो ओ बोले कि 15 पे आता है। टी कितने पे आता है, टी 20 पे आता है। एच कितने पे आता है, 8 पे आता है। ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। और आर आपका 18 पे आता है, कितने पे आता है, आर 18 पे आता है। जी 7 पे आता है। डब्ल्यू 23 पे आता है। टी 20 पे आता है। वाई 25 पे आता है। एम 13 पे आता है। जे 10 पे आता है। और डब्ल्यू आपका 23 पे आता है। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, यानी कितने प्लस का है, तो 5 प्लस का है। कितने प्लस का है, तो 5 प्लस प्लस का है। यहाँ पे आर है, यहाँ पे डब्ल्यू है, तो यानी 18 और 5 कितना होता है, 23, यानी 5 प्लस आपको देखने को मिला है। सब में क्या कर रहा है प्यारे साथियों कि 5 प्लस कर रहा है। उसी तरह इसमें क्या करना है आपको कि इसमें 5 प्लस करना है। सब में आपको 5 प्लस करने के तो आपका आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। तो एस कितने पे आता है साथियों, तो एस आपका 19 पे आता है।
सी कितने पे आता है? सी 3 पे आता है। एच आपका 8 पे आता है। ओ कितने पे आता है? तो ओ 15, ओ 15, एल 12। तो 19 5 कितना होगा साथियों? तो 19 5 कितना हो जाएगा? तो 19 5 आपका 24 होगा। 24 पे कौन सा आएगा? तो 24 पे एक्स आएगा। 3 और 5 कितना होता है? 8। 8 पे कौन सा आएगा पेयर साथियों? तो 8 पे आपका एच आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एच एच आ जाएगा। उसके बाद एच के एच में 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13, यानी 13 पे कौन आता है? तो 13 पे एम आता है साथियों। उसके 15 और 5 20, 20 पे यानी टी टी 12 5 17, 17 पे कौन सा आता है? तो 17 पे आपका पी आता है। तो कौन सा इसका 17 पे कौन सा है? तो पी। तो इसका करेक्ट, सॉरी 17 पे कौन सा आएगा आपका? 17 पे आपका क्यू आएगा। तो इसका कौन सा आंसर होने वाले पे साथियों? टी एक्स एच, यानी एक्स एच एम डबल टी क्यू। ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि परीक्षाओं में लगातार यह प्रश्न कई बार पूछा चुका है साथियों। इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, और इस टाइप के प्रश्न आपके हर एक शिफ्टों में पूछने को देखने को मिले हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में को शब्दकोश के दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। यानी जो ये शब्दकोश है, यानी हमको क्रम में बैठाना। इस टाइप के भी प्रश्न आपके लगातार हर एक शिफ्ट में पेयर साथी पूछे गए। तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है? देखिए COEE, COEE इसमें मिल रहा है, COEE इसमें मिल रहा है, सब में सी जहाँ तक पहले मिलता है पहले उसको लिखते हैं प्यार से। जहाँ तक मिलता है सबसे पहले उसको लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे डबल एल, उसके बाद देखें कि यहाँ पे ई आ रहा है, ई आ रहा है और ए आ रहा है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? आई आएगा कि ई आएगा कि ए आएगा कि कौन सा आएगा? तो सबसे पहले बोलेंगे कि ई आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे साथियों? ई आएगा। ई के बाद क्या आएगा साथियों? ई के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई सी टी है, टी है। तो सबसे पहले क्या आएगा था? ई के बाद आपका ए आ जाएगा। ई के बाद ए और सी, ए के बाद ए, उसके बाद सी, क्या आ जाएगा? ए सी। उसके बाद क्या होगा? इन दोनों का होगा कंपेयर। तो उसके बाद क्या करेंगे? इसका और इन दोनों का करेंगे, इसका और इनका करेंगे। तो देखिए COL, यानी सबसे पहले कौन सा आएगा पेयर साथियों? तो सबसे पहले आपका एल आएगा। क्या आएगा? यू से पहले क्या आएगा? तो एल आएगा। तो यानी बी और डी हो जाएगा। क्या होगा? बी और डी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ये वाला पेयर साथियों आपको देखने को मिला है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। परीक्षाओं में लगातार कई बार यह प्रश्न पूछा चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका प्यारे साथियों की निम्नलिखित विकल्पों में से अगली आकृति कौन सी होगी? यानी यहाँ पे कौन सी आकृति आएगा प्यारे साथियों? और इस टाइप की प्रश्न आपके लगातार पूछे जाएंगे। सबसे पहले इसका तीर क्या है? इसका तीर नीचे क्या है? उसके बाद दूसरे स्टेप में इधर क्या हो जा रहा है? तो तीसरे स्टेप में इधर आपका हो रहा है। तो चौथे स्टेप में किधर क्या हो जाएगा साथियों? तो इधर का घूम जाएगा। और जिधर के तीर घूम रही है उधर के आपका तीनों पॉइंट मिला है। तो इसका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर का एक सी ही दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। प्रश्न है प्यारे साथियों कि नीचे दिए गए विकल्पों को में से विषम शब्द यानी संख्या अक्षर आपको चुनना है। दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और लखनऊ। यानी देखिए ये क्या है प्यारे साथियों? दिल्ली आपकी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन ये क्या है? ये आपका एक राजधानी क्या है? एक आपका ये उत्तर प्रदेश का लखनऊ क्या है? तो लखनऊ आपका एक राज्य है। और ये कौन सा है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों कि नेहा एक पंक्ति में बाएं से 6वें स्थान पे है और स्नेहा बाएं से 21वें स्थान पे है। तो उन दोनों के बीच कुल कितने छात्र हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं साथियों। आप लोग इसको कैसे हल करते हैं? सबसे पहले आपको ऐसे इस तरीके से हल करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक आपको इस तरीके से पहले आपको डायरेक्शन एक बताते हैं कि बाएं से कौन सा, यानी बाएं से ये कितने स्थान पे है? तो बाएं से 6वें स्थान पे। उसके बाद ये जो नेहा है, उसके बाद दूसरा कौन सा है? ये आपका नेहा है और दूसरा स्नेहा है। ये आपका स्नेहा होगी साथियों, ये आपका स्नेहा होगी। स्नेहा कितने स्थान पे है? तो ये आपका 21वें स्थान पे है। तो क्या करना होता है कि जब भी इस टाइप के प्रश्न है तो यहाँ पे कॉमन मिलता है तो इसी को घटा देते हैं। तो 21 माइनस के 6, और जो पहले इसको पहले घटाते हैं उसके बाद जो लास्ट वाला एक कॉमन आता है इसको यहाँ पे, इसको हमेशा आपको पता है कि घटाया जाता है। तो इन दोनों को देखिए 21 में से 6 घटाएंगे तो 15, 15 में से घटाएंगे तो आपका 14। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 14। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लगातार कई बार इस टाइप के प्रश्न आपके शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं। हर एक शिफ्ट में प्यार साथियों इस टाइप के प्रश्न आपके यूपी पुलिस के पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है प्यार साथियों कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 8वें, यानी बाएं से 8वें और दाएं से 9वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा? इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यार साथियों। यानी यहाँ से कितने? तो 8वें, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इधर से 8वें
और इधर से क्या बोला है, तो इधर से 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इधर से 90। इसके पूछ रहा है कि बीच में यानी सेंटर में कौन सा चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 के जो बीच में कौन सा आएगा, तो 9 के बीच में यानी इधर भी 4 निकाल दो साथियों और इधर भी 4 निकाल दो, यानी इधर 4 और इधर से, तो सेंटर में कौन आ रहा है, तो सेंटर में आपका एम आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका एक है, क्योंकि पूछा है कि बीच में कौन सा अक्षर आएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न प्यार साथियों, और इस टाइप के प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे गए, तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको ध्यान से देख के जाना है, क्योंकि यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका मिरर से यानी दर्पण से, दर्पण से भी आपको हर एक शिफ्टों में देखने को मिले हैं। प्रश्न में पूछा गया कि यानी इस प्रतिबिंब को इसे मिरर करेंगे तो इसका जो आपका मिरर होगा किधर साइड होगा, यानी इसको इधर पलटेंगे प्यार से, तो इधर जब हम लोग इसको पलटेंगे तो जो एफ है ये किधर क्या होगा, एफ हो जाएगा इस तरह, आई हो जाएगा इस तरह, और आपका एल हो जाएगा इस तरह, और आपका ई हो जाएगा किस तरफ, इस तरफ, यानी आपका इस तरफ कुछ बनेगा प्यार से। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा आपका दिख रहा है, तो ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कैलेंडर का प्रश्न। कैलेंडर के भी प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं साथियों। यूपी पुलिस जो 24 के परीक्षा हुआ है उसमें हर एक शिफ्ट में आपका कैलेंडर का प्रश्न मिला है। प्रश्न में पूछा है कि यदि वर्ष 2008 में फरवरी महीने का पहला दिन मंगलवार है, क्या है, फरवरी महीने का पहला दिन मंगलवार है, तो अंतिम दिन क्या होगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है और लगातार कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका साथियों। हर एक शिफ्टों में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और लगातार ही पूछे जाते हैं। तो पहला पहला कौन सा है, 2008, यानी 2008 है प्यारे साथियों। और 2008 को कौन सा दिन पड़ रहा है, तो फरवरी महीने का पहला दिन मंगलवार पड़ रहा है। कौन सा दिन पड़ रहा है प्यारे साथियों, तो मंगलवार पड़ रहा है, यानी पहला जो दिन है आपका, पहला दिन कौन सा दिन पड़ रहा है, तो मंगलवार पड़ रहा है, मंगलवार पड़ रहा है आपका। और आपका पता है कि जब 2008 यानी 2008 क्या है, लीप वर्ष है, और लीप वर्ष कितने का होता है साथियों, तो लीप वर्ष हमेशा 29 वर्ष का होता है, सॉरी 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, तो 29 दिन का होता है, यानी पहला दिन आपका कौन सा हो गया, तो पहला दिन आपका ये आपका मंगलवार हो गया। उसके बाद 7वां दिन कौन सा दिन होगा, तो 7वां दिन भी मंगलवार होगा। उसके बाद 14वां दिन कौन सा होगा, मंगलवार होगा। 21वां दिन कौन सा होगा, मंगलवार होगा। उसके बाद 28वां दिन भी क्या होगा, 28वां दिन भी आपका मंगलवार, यानी जो 1 तारीख को दिन मंगलवार पड़ रहा है वही आपका 29वें तारीख को भी मंगलवार पड़ेगा। क्या साथियों, 29वें तारीख को भी मंगलवार पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो लीप वर्ष होता है प्यारे साथियों आपका 29 दिन का होता है। जो लीप वर्ष फरवरी होता है 29 दिन का होता है। तो जब 1 तारीख को मंगलवार पड़ गया तो 29वां दिन कौन सा पड़ेगा साथियों, तो आपका वही मंगलवार ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों इंपोर्टेंट प्रश्न है, श्रृंखला वाले प्रश्न है। और प्रश्न पूछा है कौन सी श्रृंखला को पूरा करेगी। यहाँ पे यानी यहाँ पे एक आपको लेके आना है, तो 193, 222, 251, 280, 200, 309। तो यहाँ पे कौन सी श्रृंखला है साथियों, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा चुका है साथियों। देखिए सबसे पहले इस टाइप के जब बड़ा बड़ा आपका अंक दिया जाता है तो हमेशा डिफरेंट निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंट नहीं। सबसे पहले 193 और 222 का डिफरेंट कितना होगा साथियों, तो ये आपका 29 होगा। उसके बाद 222 और 251 का 29 होगा। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट निकालेंगे तो ये भी 29, यहाँ पे निकालेंगे तो ये भी आपका 29, यानी आपका 29 प्लस हो रहा है पैसे क्या हो रहा है, तो 29 प्लस यानी 193 में 29 जोड़ेंगे तो 222 होगा। उसी तरह यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि यहाँ पे क्या आएगा, तो 309 में आप 29 जोड़ेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पे 309 में जब आप 29 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, तो 309 में जब आप 29 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 338 होगा। क्या हो जाएगा, तो 338। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछा चुका है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्यारे साथियों प्रश्न देखते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों और लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा चुका है। प्रश्न है कि शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम है, उचित विकल्प चुनिए। मोस्ट एमपी प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न हर एक शिफ्टों में पूछने को देखने को मिला है साथियों। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले देखें कि क्या चीज होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे समुद्र दिया है, बारिश दिया है, बादल है, नदी है, मानसून है। तो सबसे पहले आपको पता है कि पहले मानसून आता है। क्या होता है, तो पहले मानसून आएगा, यानी पहले मानसून आएगा। उसके बाद मानसून जब बनेगा तो बादल होगी, क्या होगा, तो बादल बनेगा। उसके बाद बादल बनने के बाद बारिश होगा, क्या होगा, तो बारिश होगा, यानी बारिश होगा। उसके बाद क्या होगा कि नदी में पानी भर जाएंगे। नदी में पानी जब भरेंगे तो किस में चले जाएंगे, तो समुद्र में चलेंगे। तो देखिए इसका कौन सा आंसर दिख रहा है प्यारे साथियों, तो ई सी बी किसमें है, ई सी बी डी है। ऑप्शन नंबर इसका
बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछा चुका है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, और इस टाइप के प्रश्न आपके हर एक शिफ्टों में देखने को मिले प्यारे साथियों। हर एक शिफ्ट में इस तरह के प्रश्न मिलता है। प्रश्न है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों। जब भी आपके इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले आपको एक ही तरीका बताएंगे, सबसे पहले सबको काउंट करना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 हुआ। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको या तो 6 पार्ट में डिवाइड करिए, 3 पार्ट में डिवाइड करिए, यानी 3 से बराबर बराबर डिवाइड करिए, 6 से इसका डिवाइड करते हैं। हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं साथियों। देखिए यहाँ पे एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट आपका ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये, यानी बराबर बराबर हमेशा 3 पार्ट में आ गया। देखिए सी यहाँ पे क्या है, तो सी के बाद कौन सा रहता है, ए आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आपका यहाँ पे हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे बी है। उसके बाद सी ए बी है, बी ए सी, यानी ए के बाद यानी बी ए सी, ए के बाद कौन सा है तो सी आ रहा है, ए के बाद कौन सा सी आएगा, ए के बाद कौन सा आएगा तो सी आएगा। तो यानी देखिए यहाँ पे सी आपको कुछ देखने को मिलेगा, ए बी सी, सी ए बी, बी ए सी, तो यहाँ सी ए बी, तो यहाँ भी क्या होगा, बी ए सी, यानी अब यहाँ पे आपको समझ आएगा कि बी ए सी, सी ए बी, यहाँ पे सी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी बी ए सी। हमेशा ए बी सी का आपका क्या बन रहा है, तो क्रम बन रहा है। तो ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी किस में साथियों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, तो ए सी बी सी बी है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, इंपोर्टेंट सीरीज देखते हैं। और पासा के हर एक शिफ्टों में आपके प्रश्न पूछा चुका है प्यारे साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न है और लगातार कई बार यह प्रश्न पूछा चुका है साथियों। प्रश्न है कि आकृति में एक घन 3 स्थितियों दर्शाई गई, दिए गए घनों में लाल रंग का सामने कौन सा रंग होगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। और इस टाइप के जब भी प्रश्न पूछेंगे आपको एक ही ट्रिक बताएं कि हमेशा क्या देखना है, तो हमेशा कॉमन देखना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पीला है और यहाँ पे पीला है और इसमें लाल मिल रहा है, तो हमेशा इसी तरीके से आपको हल करना है। तो देखिए सबसे पहले पीला है तो पीला लिखेंगे, पीले के बाद हमेशा क्या, हमेशा क्लॉक वाइज आपको बोलें कि हमेशा क्लॉक वाइज घुमाना होता है, इस तरह हमेशा घुमाना होता है आपको। तो पीला के बाद कौन सा आएगा, तो पीला के बाद नारंगी आ जाएगा। क्या जाएगा, नारंगी। नारंगी के बाद कौन सा आएगा, तो नारंगी के बाद आपका सफेद देगा, यहाँ पे सफेद हो गया। उसके बाद सफेद के बाद कौन सा आएगा, तो यहाँ पे आप ये वाला करेंगे, तो ये पीला कॉमन मिला, तो पीला को पहले यहाँ पे लिखना है साथियों, पीला के सामने पीला। उसके बाद इसको घुमाइए तो पीला के बाद कौन सा आएगा, नीला आएगा। नीला के बाद कौन सा आएगा साथियों, तो नीला के बाद यहाँ पे लाल जाएगा। तो इसमें पूछा है कि लाल का अपोजिट कौन सा होगा साथियों, तो जो लाल का अपोजिट होने वाला है साथियों, सफेद होने लगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो लाल का अपोजिट बी हो जाएगा साथियों। कई बार प्रश्न ये पूछा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। और वीडियो को आप लोग अगर शेयर नहीं करें तो इसको शेयर जरूर किया प्यारे साथियों, लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने जितने मेरे भाई आपके दोस्तों यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं उन सारे भाइयों को यह वीडियो आपको पहुंचाना है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों संख्याओं को चुनिए, यानी तापमापी को तापमान से मापा जाए तो भूकंप को किससे मापा जाएगा, तो भूकंप को भूकंप मापी से मापा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया कि यदि किसी महीने का 21वां दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस कौन सा उस महीने का 5वां दिन होगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है और लगातार यह प्रश्न कई बार पूछा गया। यानी 21वां दिन कौन सा है, 21वां दिन आपका सोमवार है। क्या है, तो 21वां दिन जो आपका प्यारे साथियों कौन सा दिन है, तो सोमवार है। क्या है, यहाँ पे लिख रहे हैं पहले सोमवार है, सोमवार है प्यारे साथियों। तो पूछा है कि 5वां दिन उसी महीने का 5वां दिन कब होगा, यानी पांचवा उसका दिन कौन, 5वां दिन कौन सा होगा। तो आपका देखिए पहला आपका ये एक सोमवार यहाँ पे पड़ा, क्यों पड़ा हुआ है साथियों, तो ये आपका यहाँ पे एक आपका ये सोमवार पड़ गया, यानी सोमवार सोमवार। और पूछा गया है कि प्रश्न में यहाँ पे इसको यहाँ भी रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ भी एक लिख लेते हैं। यानी 21वां दिन कौन सा पड़ा है, सोमवार पड़ा है। इससे पहले आपका जब आएंगे तो इससे पहले आपका जो 14वां दिन पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा प्यारे साथियों, तो 14वां दिन। इससे पहले इधर भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 14 लिख लेते हैं, यानी घटाना है, यानी 21 के बाद 14 घटाएंगे, यानी 7 दिन इधर कौन सा आएगा, तो आपका यही आएगा। 7 दिन पहले कौन कौन सा आएगा, तो सोमवार यही आएगा साथियों। उसके बाद 7 दिन और पहले, 7 दिन और पहले तो यानी 7, यानी 7 दिन 7वां दिन भी कौन सा आएगा, तो सोमवार ही आएगा। 7वां दिन भी क्या आएगा साथियों, तो सोमवार, 7वां दिन भी सोमवार आएगा। तो सोमवार से पहले प्रश्न पूछा गया कि 5वां दिन, यानी 5वां दिन कौन सा होगा साथियों, तो सोमवार के बाद में कौन सा एक दिन होगा, सोमवार के पहले रविवार आएगा, रविवार के पहले कौन सा आएगा, तो रविवार के पहले आपका शनिवार आएगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो शनिवार हो जाएगा प्यारे साथियों। देखिए आपको पहले 21 दिन और 21वां दिन पूछा कि 21वां दिन सोमवार है प्यारे साथियों, 21 दिन से पहले इधर आएंगे 7वां, यानी 7 दिन करेंगे तो सोमवार ही आएगा। उससे पहले 7 दिन करेंगे तो सोमवार आएगा। उसके बाद जो 2 दिन यही पूछा है कि ये 2 दिन कौन सा होगा,
तो ये पहला रविवार हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कौन सा होगा, तो शनिवार है, यानी पांचवा जो दिन होता है, पांचवा दिन ये कौन सा दिन होगा आपका, शनिवार। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। लगातार कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे, ये 7वां है तो ये आपका 6वां हो जाएगा, ये आपका 5वां होगा। तो 5वां एक दिन पूछ रहे हैं साथियों, तो 5वां दिन आपका शनिवार हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न कई बार लगातार पूछा चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है प्यारे कि निम्नलिखित प्रश्नों में से श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत, यानी यहाँ पे गलत कौन सा इसमें से गलत बताना है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, 9 है, 20 है, यहाँ 43 है, 90 है और 183 है। तो इसमें हमको देखना है कि कौन सी संख्या गलत है, यानी 4 को 9 बनाना है। तो 4 का 9 कैसे बनाएंगे, तो 4 4 गुने 2, 4 गुने 2 प्लस के 1, यानी 4 दुना के 8 और 1 9। उसी तरह 9 9 गुने 2, 9 गुने 2 प्लस के 2, यानी 1 पहले जोड़े तो इसमें 2 जोड़ेंगे, 13 दुना 18, 18 और 2 20। उसी तरह यहाँ पे 20 गुने 2 प्लस के 3, 40 और 3 कितना हो जाएगा, 43 होगा। उसी तरह यहाँ पे करना है कि 43 गुने 2 प्लस के 4, 43 गुना कितना होता है साथियों, तो 43 गुना आपका 86, और 86 और 4 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ पे 90 होगा आपका। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे 90 गुने 2 प्लस के 4, 90 गुने 2 प्लस के 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 9 दूना 18, 180 और 180 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 180 में 4 जोड़ेंगे प्यार साथियों तो कितना हो जाएगा, तो 180 में 4 सॉरी 180 में यहाँ पे 5 होगा, तो 180 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 185। लेकिन यहाँ पे क्या है साथियों, 100 यहाँ पे 183 है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में ऐसे प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे ही जाते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न प्यार साथियों, इस टाइप के प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछा गया कि दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति थी जिसमें आकृति निहित, यानी ये आपका मिलना चाहिए। इसमें ये कितने मिल रहा है प्यार साथियों, देखिए आपका इसमें एक ऐसे मिल रहा है, एक ऐसे मिल रहा है, तो ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर होगा। लगातार इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे चुके हैं, तो देखना है कि इसमें कौन सा आकृति मिलती है, यानी ये और ये इसमें भी नहीं मिलेगा साथियों, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, केवल आपका ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यार साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपके डायरेक्शन से प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। प्रश्न है कि एक व्यक्ति उत्तर की तरफ 10 मीटर चलता है, यानी उत्तर की तरफ कितने मीटर चलता है, तो उत्तर की तरफ 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, किधर मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है, और कितना चलता है, तो 5 मीटर चलता है। 5 एवं फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, यानी 15 मीटर इसको चलाएं, 15 मीटर चलाएं, तो वह अपने शुरुआती बिंदु से, यानी शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, यानी यहाँ पे व्यक्ति है तो ये पूछा है कि ये कौन सा दिशा है प्यारे साथियों, तो ये आपका कौन सा दिशा होगी। सबसे पहले आपको बताएं कि ये आपका पूर्व होता है, ये पूर्व, ये उत्तर, ये पश्चिम और ये आपका दक्षिण, ये आपका दक्षिण। तो ये कौन सी दिशा होगी साथियों, तो ये आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। कौन सा होगा, तो दक्षिण पूर्व, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कई बार प्रश्न आपके लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये छपने वाले प्रश्न प्यारे साथियों इस टाइप के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है प्यारे साथियों कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपण करता है। प्रश्न में है कि पटना, दिल्ली, बिहार और भारत। तो सबसे पहले आपको पता है कि पहले भारत रहेगा, क्या रहेगा, भारत के अंदर क्या आएगा, तो भारत के अंदर दिल्ली आएगा और बिहार दोनों आएगा, यानी दोनों बिहार और दिल्ली दोनों आएगा। और बिहार के अंदर क्या आएगा, तो पटना आएगा, क्या आएगा, तो बिहार के अंदर पटना आएगा। तो इस टाइप के आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है प्यारे साथियों, तो आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर का। इस टाइप के भी प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्जाम में छपने को मिलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं और कई बार यह प्रश्न लगातार पूछा चुका है साथियों, हर एक शिफ्ट में पूछा चुका है। इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है प्यारे साथियों। प्रश्न प्यारे साथियों यहाँ पे कि सही विकल्प चुनिए और प्रश्न के स्थान पर क्या, यहाँ पे क्या आपका लाना है, यानी प्रश्न पूछा है कि रिक्त स्थान पे आपको क्या लेना है। तो यहाँ पे देखिए 18 है, 11 है, 10 है, 19 है, तो हमको सबसे पहले इसको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे साथियों, तो 18 और 11 को देखते हैं। पहले 18 11, 18 प्लस 11 और उसके बाद आपका 10 प्लस 11, 10 प्लस 19, यानी इन दोनों को एक बार देखिए और इन दोनों को देखिए। तो 18 और 11 कितना हो जाएगा, तो 18 11 29 हो जाएगा, और 10 और 9 कितना हो जाएगा, सॉरी 10 और 19 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यानी ये बराबर इसके बराबर है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, यानी 52, 52 प्लस 2 और यहाँ पे 27 प्लस 27, 27 प्लस 27, 27 प्लस 27, यानी ये भी 54 आपका आएगा और ये भी आपका 27 गुना के क्या होता है, 27 गुना के 54 होता है। तो उसी तरह देखें कि ये आपकी दोनों क्या हो रही है, इन दोनों के भी जोड़ने पर कौन सी संख्या रही है। तो यानी देखिए 29 प्लस के 16 बराबर
15 और यहाँ पे प्लस के स्थान पर आपको बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए इन दोनों को सबसे पहले जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 6 15 और ये आपका हो जाएगा 45, यानी 45 से आपका रहे तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 45 होगा, तो यहाँ पे 30 जोड़ेंगे प्यार साथियों, तो ये भी आपका 45 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 30 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी 30 जोड़ने पर 45 रहे तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। लगातार कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा चुका है साथियों, हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों। प्रश्न है कि दी गई उत्तर क्या है, दी गई उत्तर आकृतियों में से आकृति को चुनिए जिसमें आकृति निहित है, यानी जो आपका इस तरह के पॉइंट है, इस तरह के पॉइंट है आपको किसमें आपको देखने को मिल रहा है प्यारे साथियों, तो इसमें भी आपको देखने को नहीं मिला, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा इस तरह के कुछ आपको देखने को मिलेगा साथियों, तो यही आपका क्या है, तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। देखिए यही सेम आपको दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं आपके ग्राफ वाले साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। प्रश्न है कि यदि यदि इसको इतने को इतना लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखा जाता है, क्या साथियों इतने को क्या लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम लोग इसको इतना लिखेंगे, उसके बाद इसको हम लोग बनाएंगे कि इसको क्या लिखा जाता है साथियों। देखिए आर कितने पता है साथियों, तो आर आपको बोलते हैं कि आर 18 पे आता है, आपको याद रखना है साथियों, आर 18 पता है, यू आपका 21 पे आता है, एम 13 पे आता है, ओ कितने पता है तो वो आपको 15 पे, यू कितने पाएगा साथियों तो 21 पे, और आपका आर कितने पाएगा तो आर 18 पे, यानी क्यू कितने पाएगा तो क्यू 17 पे, एस 19 पे, जे कितने पाएगा तो जे 10 पे, के 11 पे, और आपका पी कितने पता है साथियों, पी आपका 16 और एल आपका 12। यानी देखिए यहाँ से आर, यानी आप जो आर है यहाँ पे आर, यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं आर यू एम ओ यू आर, इसको हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे क्यू एस जे के पी एल। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग को जाना है, यानी 18 में से 17, यानी एक माइनस हुआ यू, यानी यू कितने पता है साथियों, तो यू बोलते हैं कि 21 पता है, और यहाँ पे एस कितने पाएगा तो एस आपका 19 पता है, तो कितने माइनस हुआ 2 माइनस हुआ। उसी तरह यहाँ पे 3 माइनस होगा, उसी तरह यहाँ पे 4 माइनस हुआ, आपका सीरीज बन रही है 4 माइनस, उसके बाद 5 माइनस, उसके बाद 6 माइनस, यानी यही आपका सीरीज बन रही है पहले। यहाँ पे 6 है तो 6 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए एच कितने पे होता है, एच 8 पे होता है, ई कितने पे तो 5 पे, आर 18 पे, एम 13 पे, आई 9 पे और टी 20 पे। तो यहाँ पे देखिए 8 सॉरी यहाँ पे 8 में से घटाएंगे तो कौन सा होगा 7, 7 पे कौन सा आता है तो 7 पे जी आता है, 5 में से 2 घटाएंगे यानी ई से पहले 2 कौन सा आएगा तो सी आएगा, जी सी आएगा। उसके बाद 18 में से क्या करेंगे तो 18 में से 3 घटाएंगे साथियों 15, और 15 पे क्या आता है तो 15 पे आपका ओ आता है। उसके बाद 13 में से क्या घटाएंगे, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 पे कौन सा आता है तो 9 पे आपका आई आ जाएगा। उसी तरह घटाते जाएंगे प्यारे तो आपका डी हो जाएगा, आपका एन हो जाएगा, कौन सा होगा तो डी आपका एन हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर में 30 में 6 घटाएंगे तो आपका 14 आएगा, 14 पे क्या आता है एन आता है, जी सी ओ आई डी एन, जी सी जी सी ओ आई डी एन, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा प्यारे। लगातार कई बार यहाँ परीक्षा प्रश्न में पूछा चुका है क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, और गणितीय निगमन से प्रश्न आपके लगातार हर एक शिफ्टों में देखने को मिले प्यारे यूपी पुलिस के। प्रश्न में कि डी का अर्थ गुणा है, एस का अर्थ जोड़ है, ए का अर्थ माइनस है, एम का अर्थ भाग है, तो नीचे दिए गए समीकरण का मान बताना है प्यारे। यहाँ पे क्या करना है साथियों कि देखिए एम का अर्थ सबसे पहले डी का अर्थ, डी का अर्थ क्या है तो डी का अर्थ यहाँ पे 2 है, और डी का अर्थ आपका गुना दिया है तो डी का अर्थ यहाँ पे गुना लिख लिए। उसके बाद एम का अर्थ क्या है साथियों, तो एम का अर्थ भाग है तो यहाँ पे भाग लिख लेते हैं, यहाँ पे 60 हो गया। उसके बाद ए का अर्थ क्या है साथियों, तो ए का अर्थ माइनस है यानी 12 हो गया। एस का अर्थ क्या है तो एस का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे आपका 4 हो गया। उसके पहले सबसे पहले भाग दिया जाता है, तो 12 पंजे 60, और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10, यानी 4 प्लस 12 माइनस के 10। इसी को हल करना है, तो 12 4 16, 16 में से 10 गया कितना हो जाएगा साथियों, तो सॉरी यहाँ 12 4 16, 16 में से 10 गया तो आपका 6 बचा, तो 6 इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार परीक्षा में प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है साथियों, और हर एक शिफ्टों में इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं। वीडियो अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जोश में इतना जब पढ़ा रहे हैं तो आपको भी जोश में होना है प्यारे साथियों, क्योंकि यही प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं प्यारे साथियों। प्रश्न में पूछा गया क्या है साथियों, यदि यदि इसका रेटिनॉल रेटिनॉल को इतना लिखा जाता है और इसको इतना लिखा जाता है, तो इसको बताना है कि इसमें इसको क्या लिखे जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी इस तरह के आपका क्वेश्चन दिया रहता है तो इसमें जो आपका अंक दिया रहता है सेम दिया रहता है, तो इसमें जो क्या कहते हैं बी के स्थान पर कौन आएगा, ई के स्थान पर कौन आएगा, इसमें पहले से लिखा रहता है साथियों। देखिए यहाँ पे बी पे कौन आएगा 4 नंबर पे कौन सा है, तो 4 नंबर पे 9 है, तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे 9 लिख देंगे।
उसके बाद आई पे क्या आता है साथियों, देखिए आई यहाँ पे 4 पे है और यहाँ पे आई कितने पे 4 पे है, तो 9 और 4 हो गया। उसके बाद देखें कि ई कौन सा है नंबर पे है, तो ई इसका लास्ट में है, तो लास्ट में कौन सा है, तो लास्ट में 5 है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 5। ऑप्शन नंबर आपको कुछ देखने को मिल रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिए, एन कितने पे है, तो एन बोलेंगे कि लास्ट में 3 नंबर पे, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। उसके बाद एक और एन 7 पे हो जाएगा। आई कितने पे, तो आई आपका कितने पे हो जाएगा साथियों, तो आई का 4 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है, तो आपका ए है, तो ए कितने पाएगा साथियों, तो ए आपका 2 पाएगा और ये आपका एल 8 पे जाएगा। यही आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। लगातार कई बार परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न आपको पूछे गए हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन वाले पे साथियों। इतने क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और इसको भी हम लोग हल कर सकते हैं प्यार साथियों, सेकंडों में हल करेंगे। यहाँ के 2 के बराबर वैल्यू दी गई 5, 4 के बराबर 16 और 6 के बराबर 39, 8 के बराबर 68, तो 10 का बराबर क्या बताना है आपको। तो देखिए इसको पहले हम लोग कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो आपका 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। उसी तरह 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना है 16 और 16 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। उसी तरह क्या करना था कि 6 का स्क्वायर आपका सीरीज बन जैसा थी 6 का स्क्वायर प्लस 3 36 और 3 कितना आ जाएगा 39। उसी तरह यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस के 4 64 और 4 68। तो यहाँ पे बताना है प्यार साथियों कि 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 5 यानी 10 का स्क्वायर कितना आ जाता है 100 और 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105। इसका करेक्ट आंसर कौन सा जगह, तो ऑप्शन में इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यार साथियों। इस टाइप के हम लोग सारे प्रश्नों को देख चुके हैं प्यार साथियों, और ये आपके यूपी पुलिस में जितने शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए थे साथियों, उन्हीं सारे शिफ्टों का हम लोग निचोड़ देखे हैं प्यार साथियों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है साथियों, और अपने दोस्तों को शेयर करना है प्यार साथियों। जब आपके लिए इतना हम मेहनत करते हैं तो आपको एक लाइक बनता है प्यार साथियों, कि अपना एक लाइक देकर हमको मोटिवेट कर दें कि मैं भी इस प्यार साथियों इस टाइप के और वीडियो अच्छे तरीके से बना सकूं और आपको बता सकूं प्यार साथियों। तो वीडियो को अच्छे तरीके से शेयर करना है प्यार साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है साथियों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।